जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि सबसे बेसिक जो रूल है वो यही अलजबरा का कि इसमें कॉमन देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन उस पर फॉर्मूला लगाना है, पेयरिंग होनी है, या जो भी उसमें अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन। तो ये सबसे बेसिक रूल है। यहाँ पे कॉमन मुश्किल क्या चीज़ होती है? जो उसके अंदर अगर दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं तो दोनों में है, 3 टर्म्स है तो तीनों में हो, 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स मतलब चारों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में है? सबसे पहले क्या चीज़ है? कॉमन आ सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे ये 12 है, ये 3 ऐसा कोई टेबल है तो दोनों पे जाता है 3, हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। ये 2x है, ये 1x है, तो कितने x कॉमन आएंगे? 1। जो स्मॉलेस्ट चीज होगी वो कॉमन आएगी। ठीक है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी ये माइनस वाई चला गया तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 3 4 12, 1x वाई चला गया, बाकी 1x रह गया। ठीक है, ये माइनस 3x पूरे का पूरा वाई चला गया, क्या रह गया यहाँ पे? प्लस 1 रह गया। क्लियर? ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसके, आप लोगों के एक्सरसाइजेस में दी गई है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगला जो रूल है, आप अभी हम 9th क्लास में हो, ऑनवर्ड आप किसी भी क्लास में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैथ, ये बेसिक मैथ है जिसमें आप लोगों को इस तरह का कोई मतलब 3 टर्म्स दे दी जाए और इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम ये दो देखें तो एक्स कॉमन है लेकिन एक्स इस पे नहीं है। ठीक है, तो हम कोई और तरीका अडॉप्ट करते हैं, हम डिफरेंट फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो यहाँ सबसे बेसिक रूल कौन सा होता है? पेयरिंग का। सबसे बेसिक रूल कौन सा आता है? पेयरिंग का। ये 3 टर्म्स है, हम इसको 4 टर्म्स बनाने की ट्राई करेंगे ताकि हम 2 में इसको क्या ले सके? कॉमन ले सके। हमारे पास कितनी टर्म्स है? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और हम इनको कितने टर्म्स बनाएंगे? 4 टर्म्स बनाएंगे ताकि हम 2 में कॉमन ले सके। वो कैसे अभी हम देखते हैं। उसका रूल है, जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली होगी और ये लोएस्ट पावर वाली होगी, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और विद सिंबल। आपके पास है प्लस एक्स स्क्वायर, आप और प्लस 10, प्लस प्लस क्या आएगा? 10, क्योंकि इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है। 10 1 are 10 और ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें आई हैं, कौन कौन सी? प्लस 10 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही प्लस आया, 10 आया और एक्स स्क्वायर आया, ऐसे। अब ये तीनों चीजें काउंट होंगी। अब ये 7x है आपके पास, प्लस 7x है। हमने इसको इस तरह ब्रेक डाउन करना है 2 टर्म्स में, इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि प्लस करें तो 7x आए, प्लस 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 10x स्क्वायर आए। इसका ज़्यादा वैसे तो सिंपल नाम पे नजर भी आ रहा है 5 और 2 का, कि प्लस 5 हो और प्लस 2 हो। ठीक है, प्लस 5 हो प्लस 2 हो। अगर समझना है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है, हम उसका क्या लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से भी 5 और 2 की पेयरिंग बन रही है। ठीक है, समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस 7x आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 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 5 2s are 10 x x क्लियर? इसका मतलब है ये वाला पेयर, यहाँ पे हम x 7x को ब्रेक डाउन करके कैसे लिख सकते हैं? 5x और 2x में, और आगे 10 वैसे का वैसा, x के एज इट इज आ गया, 10 भी एज इट इज आ गया। जो 7x है हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5x में और 2x में। क्लियर? अब हमने 2 का ये हमने इसलिए किया ताकि हम 2 में कॉमन ले सकें। 2 टर्म्स हम क्या ले सके? 2 टर्म्स को कंबाइन करके हम उसको कॉमन ले सकते हैं, इसलिए इसको जोड़े बनाना भी कहते हैं, पेयरिंग करना भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी सिंपल कहते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 5, 2x से 1x रह गया, 5x 5 अकेला रह गया, x 5 रह गया। अब इसमें क्या कॉमन है? एक तो प्लस और दूसरा 2 कॉमन है। यहाँ पे क्या आएगा? x 2 5 10। अच्छा, आपके पेयर के ठीक होने की, जो आपने डिवाइड मतलब तोड़ा है और 2 हिस्सों में, उसके ठीक होने की निशानी क्या होगी? कि ये जो हमने जब हम कॉमन लेंगे ये दोनों सेम आए। हमने पेयर बनाए इस वजह से थे ताकि हम इनको दोबारा कॉमन ले सकें। ठीक है, अभी इनमें से कॉमन आएगा तो क्या कॉमन आएगा? x प्लस 5, x प्लस 5 इसके पास भी है, x प्लस 5 इसके पास भी है, कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया?
ये आंसर आ गया। यानी इन दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर है। ये इस तरह मतलब हमने इसको दोबारा फैक्टराइज कर दिया, ठीक है।